तो पिछले ज्ञान विचार में हमने चर्चा की थी कि हम सब की मांग क्या है, हम सब चाहते क्या हैं। और हम सब की जो मांग है वो ये है कि हम परमानेंट सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? परमानेंट सुख। कि हमारे जीवन में सुख तो आए सदा के लिए, वो दुख सदा के लिए ना आए। ये मांग किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये मांग अमीर भी यही चाहता है और जो गरीब है उसकी भी मांग यही है। जो साधु है, सन्यासी है, उसकी भी मांग सुख की ही है। और जो चोरी करता है, चोर किस लिए चोरी करता है? सुख के लिए। तो इसका ये अर्थ हुआ कि ये सुख जो है ना, हम सबकी मांग है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई संबंध नहीं कि एक खास कोई अलग से कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी ये सुख की मांग है। अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, कोई भी है, तो हम सबकी यही मांग है। अच्छा, पशु पक्षियों जानवरों की मांग क्या है? वो भी सुख चाहते हैं। तो इसका मतलब हम सबकी मांग परमानेंट सुख की है। अब यहाँ पे बात आपको सुनने में लगेगी ये तो बड़ी सहज सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है, पर आप लोग ये जानते नहीं इस बात में बहुत कुछ रहस्य छिपा पड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि जो बात सुनने में हमको छोटी या हल्की लगती है ना, उसी में ही रहस्य छिपे होते हैं। तो कई बार बात बहुत बड़ी होती है, उसमें होता कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही ये सुनने में तो आपको ये लगेगा कि ये बात बहुत छोटी सी है, सुख चाहते हैं, ये क्या है सुख चाहते हैं। पर आगे जो अब आपको सुनाएंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा विवेक लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा विवेक लगाओगे तो तब पकड़ में आएगी। अब विवेक की जरूरत है जो अब आगे आपको सुनाएंगे। अच्छा, आपको ये तो पता चल गया कि मांग परमानेंट सुख की है। किसकी है? हम सब की है। अब यहाँ पे ध्यान देना इस बात पे, परमानेंट सुख की मांग कौन करता है? परमानेंट सुख की मांग कौन करता है? जो परमानेंट होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कोई परमानेंट है वही आगे परमानेंट की मांग कर रहा है। टेम्परेरी जो होता है ना, वो कभी भी परमानेंट की मांग कर ही नहीं सकता। अब परमानेंट ही परमानेंट की मांग करता है। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताइए, क्या आप लोगों का शरीर परमानेंट है? नहीं है। तो इसका मतलब जो सुख की तू मांग कर रहा है ना, ये मांग तेरे शरीर की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर तो टेम्परेरी है। शरीर टेम्परेरी है, पर मांग क्या है? परमानेंट की। तो हमने आपको कहा था कि परमानेंट की मांग कौन करता है? जो परमानेंट होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि परमानेंट शरीर नहीं है। तो फिर इसका सीधा सीधा ये अर्थ ये निकलता है कि जिस सुख की मांग तुम्हारी है, जो तू कर रहा है,
वो तेरे शरीर की नहीं, वो शरीर की नहीं। अच्छा, अगर शरीर की मांग नहीं है तो फिर किसकी है? मांग तो है ना, कि शरीर की नहीं है तो फिर किसकी है? मांग उसकी है जो सदा रहता है, जो परमानेंट है, ये उसकी मांग है। क्यों? जो परमानेंट है वो ये कहना चाहता है कि मैं परमानेंट हूं, इसलिए मुझे परमानेंट सुख चाहिए, मैं टेम्परेरी नहीं हूं। तो अब विचार करो कि परमानेंट क्या है। शरीर के भीतर रहने वाला तुम्हारा चेतन, चेतन, इसका मतलब जो जड़ है वो टेम्परेरी होता है, जो परमानेंट है वो चेतन होता है। अब यहाँ पे ये भी विचार करने योग्य बात है कि संसार में अब आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, क्या वो परमानेंट है? नहीं है। तो जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? टेम्परेरी। क्या है? पर हमारी मांग टेम्परेरी ही की है कि परमानेंट की है? परमानेंट की है। अब यहाँ पे ये बताओ कि मांग परमानेंट की जो है तो दिखाई देने वाला टेम्परेरी है, तेरी पूर्ति हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी। तो हमारे संतों महापुरुषों ने, गुरुओं ने, वाणियों में भी लिखा है, वो कहते जो दिखे, दिखे का मतलब जो दिखाई दे, जो दिखे सो सगल विनाशी। आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो विनाशी होता है। आंखों से आप किसी घर को देख लो, वो आज नया बना है, कुछ वर्षों के बाद, कुछ सालों के बाद उसकी समय सीमा जब आएगी वो समाप्त हो जाएगी। तुम अपने रिश्तेदार, भाई बहन, नाते जितने भी तुम्हारे हैं सब तुमको दिखते हैं कि नहीं? अब दिखते हैं। तो सदा रहेंगे? इसका मतलब हम जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है वो रहने वाला नहीं है। अगर वो रहने वाला नहीं है तो फिर इसका मतलब वो टेम्परेरी हो गया। तो मांग परमानेंट की तो खोज टेम्परेरी में रहा है। कब मिलेगी तेरे को? कब तेरी पूर्ति होगी? उन्होंने कहा कि आत्मा जो है वो अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है कि नहीं? क्या विनाशी? अविनाशी है। अब अपने से ये प्रश्न करो कि परमात्मा विनाशी है कि अविनाशी है? अविनाशी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है ना अविनाशी हैं और परमात्मा भी अविनाशी ही है। अच्छा, परमात्मा सदा से रहने वाला है कि नहीं? रहता है कि नहीं? रहता है। तो अब तुम बताओ, तुम सदा रहते हो कि नहीं? तुम भी रहते हो।
शरीर नहीं रहता है पर तुम रहते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी अविनाशी है। अब आत्मा क्यों अविनाशी है? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। पर हम अपने उस अविनाशी तत्व को भूल चुके हैं। हम अपने को क्या समझ बैठे हैं कि अब हम क्या हैं जी। किसी से पूछो अब क्या हो, तो वो कहेगा मैं बीमार हो गया हूं, मैं मर जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा। क्यों कहता है? क्योंकि जो अविनाशी है ना, उसने अपने को विनाशी समझ लिया। अच्छा, क्या समझ लेने से अविनाशी विनाशी हो जाएगा? तब भी नहीं होगा वो तो। नहीं होगा। तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही परमानेंट है। शरीर टेम्परेरी है। अच्छा, राम जी का शरीर है, कृष्ण का, गुरु नानक जी का, तो हमारा नहीं। हमारा भी कल को नहीं रहेगा। इसका मतलब ये शरीर टेम्परेरी है, तो परमानेंट हमारे अंदर जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है, वो परमानेंट है, पर शरीर परमानेंट नहीं। अब हम अपने को पहले विनाशी समझ रहे हैं, मैं मर जाऊंगा। अपने को अविनाशी जान करके मैं विनाशी हूं, मरने वाला हूं। अपने को, यहां से ध्यान देना, ये बात बड़ी सूक्ष्म थोड़ी सी समझने वाली है। अपने को विनाशी समझने वाला कभी भी अविनाशी को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि किसी को समझने से पहले तुम्हें स्वतः पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अपने आप को तो विनाशी समझ लिया हुआ कि मैं मर जाऊंगा, कुछ समय बाद मेरी मौत आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, मेरा सब कुछ यहीं रह जाएगा। अपने को यही समझ रहा है। ऐसी समझ रखते हुए क्या वो जो परमानेंट सदा रहने वाला परमात्मा, उसको कभी जान पाएगा? कभी नहीं जान पाएगा। उसको जानने के लिए पहले तुम्हें स्वतः अपने को जानना पड़ेगा कि पहले मैं कौन हूं। अच्छा, तो तुम्हारे जितने भी रिश्ते नाते हैं, जब थोड़ी सी बात शायद आपको अच्छी ना लगे, पति के, पत्नी के, पुत्र के, बहू के, सास के, ननंद के, तो ये सारे रिश्ते जो तुम्हारे बने हुए हैं, ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है? टेम्परेरी। तो तुम किसमें फंसे हुए हो? टेम्परेरी में तू फंसे पड़े हो। हमारे साथ हो क्या रहा है? हम फंसे टेम्परेरी में हैं, तो बात परमानेंट को पाने की करते हैं, कभी नहीं मिलेगा। तो टेम्परेरी चीजों को, टेम्परेरी रिश्तों को, टेम्परेरी नातों को पकड़ करके तू ये जानना चाहता है कि मैं परमानेंट तक पहुंच जाऊंगा, कभी नहीं पहुंचूंगा। अब
क्या जो तुम्हारी मांग की पूर्ति, अपने से प्रश्न करके देखिए, अंतःकरण से पूछिए, क्या जो तुम्हारी मांग थी उस मांग की पूर्ति तुम्हारे किस रिश्ते से हुई? इस शरीर के रिश्तों से कभी मांग की पूर्ति हुई? कभी हो ही नहीं सकती। जैसे हमने पीछे शुरुआत में कहा था कि परमानेंट की मांग कौन करता है? जो परमानेंट होता है। तो परमानेंट की मांग की पूर्ति के लिए तुम्हें परमानेंट को समझना पड़ेगा। कहीं तुम परमानेंट होते हुए टेम्परेरी को सत्य जानकर कहीं भ्रम में, धोखे में तो अपना जीवन तो नहीं जी रहे हो। तो धोखे में तू जो जीवन जी रहा है तो क्या बनेगा? तो मान लिया जाए रिश्ते नातों से जब तुम्हारी उस मांग की पूर्ति नहीं हुई, ना पति से हुई, ना पुत्र से हुई, ना बहू से हुई, ना किसी से हुई, तो फिर तुमने अगला रास्ता देख लिया। अब कौन से वाला? मंदिर जा, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, तीर्थ में चले जाओ, वहां जाकर के स्नान कर लो। अब ये विचार करो, क्या तुमने जितने भी जप तप जो तुमने जो जाकर के स्नान किए, मंदिरों में जा करके तुमने कर्म कांड किए, क्या वो करने से भी तेरी मांग की पूर्ति हुई? हुई? नहीं हुई। अगर हो गई होती मांग की पूर्ति तो काम खत्म। जो आना जाना भागना भगाना क्यों लगा है? क्योंकि जो चाहते हैं अभी तक वो नहीं मिला, उसकी पूर्ति नहीं हुई। अगर पूर्ति हो जाए तो पूर्ति के बाद तो भागना शेष रहता ही नहीं। तो भागना ये प्रमाण है, पूर्ति नहीं। तो पूर्ति के लिए मंदिर में भी गया, मस्जिद में गया, गुरुद्वारे में भी गया, चर्च में भी गया, चलिए भी किए, नंगे पांव भी गया, सब कुछ कर्म कांड किए, लेकिन वो मांग वहीं की वहीं। अच्छा, भागने में कमी क्या हमने कम की? छोड़ी कोई? भाग भाग करके भी देख लिया, फिर भी काम नहीं बना। जो शांति, जो सुख की अनुभूति की बात कर रहे थे वो घटित नहीं हुई। अगर वो हो जाती तो फिर कुछ और ही हो जाता, नहीं हुआ। अच्छा, मान लो मंदिर मस्जिद जो आप कहाँ पर भी स्नान तीर्थ करने के लिए कहीं पर भी जाते हो, वो परमानेंट है या वो भी टेम्परेरी है? जो आंखों से दिखने वाला है वो टेम्परेरी होता है। अच्छा, मंदिर बन गया, 100 वर्ष के बाद, 80 वर्ष के बाद उसकी मरम्मत करनी, टूटने लगेगा वो, तो इसका मतलब वो टूट रहा है, ठीक नहीं? तो इसका मतलब वो मंदिर भी
अगर वो अविनाशी होता तो तुम्हारी मांग की पूर्ति हो जाती। क्यों नहीं हुई? क्योंकि विनाशी से अविनाशी की पूर्ति कैसे कर पाओगे? कभी हो ही नहीं पाएगी। तो अविनाशी की मांग है, सदा सुख की मांग है, तो विनाशी से नहीं होती है। उसके लिए तुम्हें अविनाशी को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये बातों से काम बनने वाला नहीं है कि शब्दों से हम जितनी मर्जी बड़ी बात कर दें। शब्दों में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है? शब्दों में बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर क्या शब्दों से बोलने से काम बन जाएगा? शब्दों से काम नहीं बनेगा। तो बेचारे ने दौड़ के कितनी मंदिरों में, तीर्थों में, स्थानों में, कभी कई वर्ष यहाँ जाकर के पता चला यहाँ नहीं, यहाँ पर असली स्थान मेरे को पता चला, फिर वो बेचारा वहां पर भी गया। किसी ने बोल दिया भारी जगह हूं लब्बी, पहली हल्की थी अब भारी मिली। कुछ समय जाता है फिर वो भी हल्की हो जाती है। तो पहले भारी थी फिर हल्की हो गई। तो बेचारा भागता रहा। तो हम आपको अक्सर कहा करते हैं, सत्संग में, ज्ञान विचार में आपको हम सुनाते हैं कि जूं जूं दवा की मर्ज की, जूं जूं दवा की मर्ज की, तू तू तुम्हारा रोग बढ़ता गया। दवा क्यों खानी थी? रोग को मिटाने के लिए कि रोग को बढ़ाने के लिए? तो क्या हमारे रोग मिटे? रोग तो बढ़े, वहीं के वहीं। अच्छा, डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? कि मेरे को कष्ट और देना, तकलीफ और बढ़ा दे मेरी, कि मेरे कष्ट को, तकलीफ को दूर कर। हा? हमारे कष्ट ठीक हुए कि वहीं खड़े पड़े हैं? वहीं खड़े। क्योंकि हमारे वो उन कष्टों का निवारण नहीं हुआ। तो डॉक्टर के पास जाना था कि जो हमें दुख लगे हैं, जो हमें रोग लगा है, उसका इलाज हो जाए, वो उस कष्ट से हम बाहर आ जाएं। अच्छा, डॉक्टर के पास जाना था, एक बीमारी लगी है तो डॉक्टर के पास जाके 5-7 और लग जाएं। हमको तो एक लगी थी तो जाकर के 5-4 हमारी और खड़ी होगी साथ में। साडियां तो बीमारियां बढ़ गई। बीमारी एक खत्म करनी थी कि 5 और लेके आनी थी? हम खत्म करने की बजाय 5 बीमारियां और ले आए उठा के, और आकर के पता क्या बोलते हैं, काम बन जाएगा। वो ये जानता नहीं, पहले तो तेरे को एक बीमारी थी जब तू गया था, जब गया था एक बीमारी थी, बाद में 5 होगी तेरी इकट्ठी, और तो तेरी बीमारियां तो 6 हो गई। वो एक सुख जो है बेचारा, कितना सुख। अच्छा, एक और देखो, बड़ी विचार करने योग्य बात है। सब की मांग जो सुख की है वो एक की ही है।
दो सुख की मांग नहीं है। एक ही सुख है, वो मिल नहीं रहा। तो उस एक सुख की खातिर, उस एक सुख की खातिर हमने लाखों दुख सहे, हमने लाखों, और सुख फिर भी नहीं हाथ में आया। लाखों दुख सह करके भी अगर मिल जाता ना, तो तब भी कहते कोई नहीं, काम बन गया। तो लाखों दुख सह करके भी वो सुख अभी भी नहीं मिला। क्योंकि वो लाखों दुख हमको इसलिए मिले, जहां से तेरी मांग उठी थी वहां तक तू अभी नहीं पहुंचा। मांग तेरी जहां से उठी है, जहां से उठती है, तू वहां की बजाय कहीं और जा रहा है, इसलिए उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो तेरी मांग की पूर्ति तभी होगी जहां से उठी है वहां पर तू जब जाएगा तो तेरे को शांति मिलेगी, तब तेरी उस सुख की पूर्ति तेरी होगी, वरना वो सुख की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो हमारे संतों महापुरुषों ने, गुरुओं ने भी कहा, घट में खोजो भाई, घट में खोजो भाई, काहे रे मन, काहे रे वन खोजत जाई। ये तेरे को ज्ञान किसने दे दिया कि वन में जाके तेरे को मिलेगा, बाहर मिलेगा। उन्होंने कहा घट में खोजत, तो घट में तो खोजा नहीं, तो खोज कहां रही, वो पूर्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो घट में से मांग उठी थी, मांग घट से उठी थी सुख की। अच्छा, सुख का आपको अनुभव बाहर से होता है कि अंदर से होता है? तो उसकी पूर्ति के लिए अंदर जाते हो कि बाहर जाते हो? बाहर जाते हो ना, मंदिर जाते हो कहाँ है? बाहर। मस्जिद जाते हो बाहर, स्नान करने बाहर, पूजा करने बाहर। तो इसका अर्थ है मांग तेरी कहीं और है, जा तू कहीं और रहा है, इसलिए तेरी मांग की पूर्ति नहीं होती। अच्छा, हमने पहले भी इस पे विचार किया, आपको सुनाया कि ये मांग करता क्यों है, मांग करता क्यों है? वो मांग इसलिए करता है कि इसको पहले कभी उस सुख का अनुभव हुआ है। अगर ना कभी सुख का अनुभव वो हुआ होता तो वो कभी मांग ही ना करता। अच्छा, जो वस्तु आपने कभी जीवन में, कोई मिठाई या फल आपने कभी खाया ना हो, तो आपकी दोबारा वो फल खाने की इच्छा होगी? होगी? नहीं होगी। जो कभी फल खाया ही नहीं, तो दोबारा उसके फल खाने की इच्छा तुम कर ही नहीं सकते। दोबारा फल की इच्छा तुम तब करोगे जो पहले कभी खाया होगा। तो इसका मतलब सुख पहले हमारे जीवन में अनुभव में आया हुआ है, तो उसकी तलाश में हम भटक रहे हैं। वो हमें पता नहीं चल रहा कि वो
क्या करने से मिलेगा और कैसे मिलेगा। क्योंकि जो सुख तुमको मिला ना, तुम्हारे अनुभव में आया, तुम्हारी मांग गलत नहीं है, तुम्हारी मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारे अनुभव में आया है उससे तेरे को शांति मिली है, तो तू उसकी दोबारा मांग करेगा ही, क्यों नहीं करेगा। अब हमारे साथ हो क्या गया, जहां पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली, समझने वाली बात है, बड़ी सूक्ष्म सी बात है, समझने वाली, कि जो सुख हमको अनुभव में आया ना, वो सुख कैसे अनुभव में आया था ये हमारी स्मृति से विस्मृत हो चुका है, उसको हम भूल गए। तो अब जिसको हम भूल गए हैं, अब उसको सत्संग और ज्ञान के माध्यम से तुमको याद दिलवाया जाएगा, तुम्हारी स्मृति में लाया जाएगा कि तेरे को ऐसे मिला था, ये करने से मिला था। तो इनकी दौड़ने का कारण क्या है, वो विस्मृत हो गया, भूल गया। वो विस्मृत होने के कारण से ये सारा द्वंद खड़ा हो गया। याद आ नहीं रहा, याद आ नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा, याद आ नहीं रहा, कोई तुमको बता भी नहीं रहा। या तो वो याद आ जाए तब भी बात बन जाए, तो यहाँ कोई दूसरा याद दिलवा दे, याद कर। अब दूसरा कोई करवा नहीं रहा, स्वयं से याद आ नहीं रहा, तो इसलिए वो भटकता है। अब वो खोजने के लिए जो भटकता है, अब भटकता तो है, अब भटकने के लिए उसको खोजने की जो तुम्हारी दिशा है ना, दिशा, वो गलत है, सही दिशा नहीं पता चली। अगर सही दिशा में खोजते होते तो मिल जाता। जो वस्तु यहां है वहां पर ही अगर ढूंढोगे उसके आसपास में, तो कभी मिलने की आस है। तो जो वस्तु कहीं और पड़ी है, तो तुम कहीं और ढूंढ रहे हो, तो आस ये लगा करके बैठ गए हो मुझको मिल जाएगी, तो मिलेगी कभी, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वस्तु कहीं और गवाची हुई है, ढूंढ हम कहीं और है। तो कहते वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ। तो एक माता थी ना, उसकी सुई गुम हो गई। उसने अपने बच्चों को कहा कि चलो बच्चे सभी सुई मिलके मेरे साथ ढूंढो। तो सभी मिल करके सुई ढूंढते हैं, सभी मिल करके सुई ढूंढते हैं। तो सुई ढूंढते जाते, सुई ढूंढते जाते, तो सुबह से रात होगी, सुई मिले ना। तो सुई मिले ना, तो उसके बच्चों ने कहा कि माता अच्छी तरह याद कर। तो देखो यहाँ पे ये बात बिल्कुल
साथ में मैच होती। उसने बच्चे ने कहा कि उसको अच्छी तरह माता याद कर, तेरी सुई कहाँ गुआची थी। तो माता बोलती है, ओ हो, आ गया याद। तो मैंने कहा क्या? उस माता ने कहा, सुई तो मेरे उधर दूसरे कमरे में गुआची थी। वो कहती सुई तो मेरे दूसरे कमरे में थी गुआची। तो बच्चों ने कहा सुई तेरी उधर कमरे में गुम हुई है, तो तू ढूंढ तो इधर रही, तो तू यहाँ पे सारा जीवन भी ढूंढती रहती तो सुई तो मिलनी नहीं कभी। तो जहां सुई गुम हुई है वहीं पे मिलेगी। तो पिछले सत्संग में हमने ज्ञान विचार में आपको सुनाया था, आग होती ना, आग जब लगती है तो धुआं कहाँ होता है? आग जहां लगाते हो धुआं वहां से होता है। इसका मतलब जहां आग लगी है वहीं पर ही धुआं है। तो इसका मतलब जहां पे तेरी मांग उठी है ना, वहीं से तेरी पूर्ति होगी। तो आग कहीं और नहीं है, धुआं कहीं और नहीं है, पर हम क्या कर रहे हैं, आग कहीं और लगी तो धुआं कहीं और देखते। तो गलत दिशा में भागने के कारण, किस दिशा में भागने के कारण? गलत दिशा में भागने के कारण हम भटक रहे हैं। मरुस्थल होता है ना, मरुस्थल समय तो रेगिस्तान जिसे बोलते हैं। तो रेगिस्तान में एक व्यक्ति गया, तो दिन में जब सूरज की रोशनी रेत पर पड़ती है ना, तो दूर से देखो ऐसे लगता है कि वो जल है। क्या लगता है? जल है, पानी लगता है। तो जो व्यक्ति है ना, वो कहता है वो मेरे को लगी प्यास, तो मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूं। तो वो चल चल के जब आगे जाता है, तो जितना आगे जाता है पानी और आगे दिखता है। तो पता क्या कहता है, थोड़ी दूरी रह गया, वो फिर चलता है, दिखदा पे थोड़ी दूर और रह गया, फिर चला। वो चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है, तो जल तो मिलता ही। तो किसी ने प्रश्न किया, तू चलता क्यों जा रहा है? चलता? तो उसने क्या कहा, जल दिखता है। इसी कारण से हमने आपको पीछे कुछ सत्संगों में विचार सुनाए हुए हैं कि आंखों से दिखने वाला सच नहीं होता। वो जो बेचारा दिखता है तो भागता जाता है। तो सुबह से रात हो गई, तो जल मिला, थक के वहीं सो गया। तो आस में बैठ गया, चल कोई नहीं सवेरे पी लांगा। रात को सो करके जैसे ही सुबह उठा, तो जब आंख खोल के देखता तो फिर उसको सुबह फिर क्या दिखा, फिर जल दिखा। और फिर जल दिखा और फिर भागा। वो जूं जूं उसको जल दिखता जाता है, त्यों त्यों वो भागता चला जाता है। कितने वर्ष तक वो भागता रहेगा तो जल मिल जाएगा?
सारा जीवन भी अगर वो भाग में लगा देगा ना, जल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जल है ही नहीं, वो मिलेगा क्या? पर वो बेचारा करे क्या? उसको दिखता है। दिखता है कि नहीं? अच्छा, अब ये बताओ, अपने से प्रश्न करो, जब पहली बार जल दिखा तो उसके अंदर प्यास थी ना, जल को पीने की, थी ना? तो जो जो जल को ढूंढने के लिए वो भागा, उसकी प्यास कम हुई कि बढ़ी? प्यास और बढ़ी, क्योंकि पानी तो मिला नहीं, तो प्यास तो और बढ़ गई तेरी चलने से। जल मिल जाता, पी लेता, तो प्यास बुझती ना। तो प्यास क्यों नहीं बुझी? क्योंकि वहां जल है ही नहीं, तो प्यास बुझेगी क्या तेरी? तो हमारी प्यास क्यों नहीं बुझी? जहां वो है नहीं, वहां से हम पाना चाहते हैं। कभी नहीं मिलना। और सुनो, थोड़ी अटपटी बातें हैं। जल को पीने के लिए भागने से कितना दुख सहा, प्यास बढ़ी, कंठ सूखा, पर एक आस में चलता रहा, खून मिल जाना है, दिखदा पे बस अभी पहुंच गए हैं। वो दौड़ सारा जीवन चली, वो दौड़ने से तेरी और प्यास बढ़ गई, वो दौड़ने से तेरी बीमारी कम नहीं हुई। क्योंकि बीमारी इसलिए कम नहीं हुई, जहां तू दौड़ रहा था वहां वो है ही नहीं था। तो वो जो दौड़ रहा था उससे प्रश्न पूछा, तू क्यों दौड़ता है? तो आगे से पता क्या कहता है? दिखदा है तो देख लेंगे, दिखता है। तो हमारे संतों महापुरुषों ने, गुरु ने तो कहा, जो दिखे सो सगल विनाशी। आंखों से तो विनाशी दिखता है, कहीं भ्रम में तो नहीं फंसा हुआ तू? तो बेचारा मरुस्थल में उसका शरीर जर्जर हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया। तो प्रश्न पूछा, जल मिला? वो कहना मिलने वाला बस, कोई नहीं, देख ले, ट्राई कर ले। किसी ने ये बताया कि तेरी भागने से प्यास बढ़ेगी? पहले तो तेरा कंठ कम सूखा था, तू कहीं और बीमारी बढ़ा करके तो नहीं बैठ गया? तो डॉक्टर के पास किस लिए जाना था? एक बीमारी का इलाज कराने के लिए कि बीमारी को बढ़ाने के लिए?
तो हमारी बीमारी का इलाज हुआ कि हमारी बीमारियां बढ़ी। ये विचार कीजिए कि जूं जूं दवा की मर्ज की, कहीं हमारे रोग तो नहीं बढ़े। जूं जूं मरुस्थल में जल देखा, वो हमको मिला कि नहीं मिला। तो भागना तो था कि मेरे प्यास शांत होगी। दौड़ तो लगाई थी शांति के लिए, कहीं दौड़ से तेरे अंदर अशांति तो नहीं आ रही। तो दौड़ दौड़ करके हमारे भीतर में अशांति बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इसलिए बढ़ गई कि जहां दौड़ लगा रहे थे वो दिशा नहीं। तो इसी कारण से जैसे सुख की मांग के लिए सारे प्रयास किए जा रहे थे तो सुख नहीं मिला, तो जल को ढूंढने के लिए भागने का प्रयास किया जा रहा था तो जल नहीं मिला। तो अपने अंदर विचार कीजिए, क्या हमारी उस मांग की पूर्ति हो गई है? नहीं हुई है। अब वो मांग की पूर्ति कैसे होगी, क्या करने से होगी, इस पे शेष विचार हम आगे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।